हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, जिसे कि हम पूर्वी घाट बोलते हैं, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट के साथ 1750 किलोमीटर 1090 मील तक फैली हुई है। 75,000 वर्ग किलोमीटर 29,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए यह ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। यह श्रृंखला दक्कन पठार के पूर्वी किनारे पर पहाड़ों की एक असंतुलित श्रृंखला बनाती है, जो ओडिशा में महानदी के उत्तर से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु में वैगई नदी तक फैली हुई है। पूर्वी घाट नीलगिरी में पश्चिमी घाट से मिलते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर 2000 फीट है और अरमाकोंडा 1680 मीटर 5510 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पहाड़ों का निर्माण आर्कियोजोइक युग के दौरान हुआ था और रोडिनिया महाद्वीप के टूटने और गोंडवाना के गठन के बाद वे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गए। मध्य प्रोटेरोजोइक युग के दौरान और अधिक कायापलट के माध्यम से पहाड़ों का निर्माण हुआ। रेंज के उत्तरी भाग की ऊंचाई 900 से 1400 मीटर 3000 से 4600 फीट तक है और ज्यादातर ओडिशा में स्थित है। मध्य भाग पेन्ना नदी तक फैला है और इसमें 520 मीटर 1710 फीट की औसत ऊंचाई वाली दो समानांतर श्रेणियां हैं। दक्षिणी छोर पर श्रृंखला कई छोटी पहाड़ियों से बनी है। पूर्वी घाट भारत के प्रमुख जलक्षेत्रों में से एक का हिस्सा है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसी कई बारहमासी नदी प्रणालियां शामिल हैं। पश्चिम में दक्कन के पठार की ऊंचाई अधिक होने के कारण अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। चूंकि पहाड़ असंतुलित हैं और उनकी ऊंचाई कम है, इसलिए भारत में मौसम के मिजाज पर पश्चिमी घाट की तुलना में उनका प्रभाव काफी कम है। हालांकि ओरोग्राफी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सीमा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाने में भूमिका निभाती है। मौसमी वर्षा के साथ मौसम सामान्यतः शुष्क और आर्द्र रहता है। इस क्षेत्र में 9 विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें सदाबहार, पर्णपाती और कांटेदार वन शामिल हैं। पूर्वी घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। पूर्वी घाट एक प्राचीन ओरोजेनिक बेल्ट है, जिसका निर्माण आर्कियोजोइक युग के दौरान क्रस्टल चट्टानों के टकराव के दौरान शुरू हुआ था। भूवैज्ञानिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि रोडिनिया के सुपरमहाद्वीप के टूटने और गोंडवाना के निर्माण के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गए। पहाड़ों का निर्माण लाखों वर्षों में कायापलट और अपरदन के माध्यम से हुआ है और ये पश्चिमी घाट से काफी पुराने हैं। चट्टान की परतें बड़े पैमाने पर मध्य प्रोटेरोजोइक युग के दौरान गाद, कार्बोनेट और बेसाल्ट के संचय से बनी थी, जो बाद में खोंडालाइट और कैल्शियम सिलिकेट चट्टानें बन गईं। पाए जाने वाले प्रमुख चट्टान प्रकार चार्नोकाइट, ग्रेनाइट, खोंडालाइट, मेटामॉर्फिक और क्वार्टजाइट हैं। मेसोप्रोटेरोजोइक युग में सीमा को संकुचित किया गया और उत्तर पूर्व में फिर से संरेखित किया गया। संरचना में इसकी सीमा के साथ कई थ्रस्ट और स्ट्राइक स्लिप दोष शामिल हैं। तिरुमाला पहाड़ियों की एपर्चियन अनकन्फॉर्मिटी स्ट्रैटिग्राफिक महत्व का एक प्रमुख असंतोष है, जो कटाव और गैरजमाव की एक व्यापक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि खड़ी प्राकृतिक ढलानों और खड्डों से स्पष्ट है। पश्चिमी किनारे पर ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण तलछटी चट्टानें जमा हो गईं, जिन्होंने बाद में शिस्ट बेल्ट का निर्माण किया। इस क्षेत्र में बॉक्साइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर के भंडार हैं। पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी लाल, काली, लेटराइट और जलोढ़ हैं। भूगोल, जियोग्राफी। पूर्वी घाट महानदी नदी के उत्तर से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में वैगई बेसिन तक लगभग 1750 किलोमीटर 1090 मील
तक फैला हुआ है। यह 160,000 वर्ग किलोमीटर 62,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है, जो भारतीय राज्यों ओडिशा 25%, तेलंगाना 5%, आंध्र प्रदेश 40%, कर्नाटक 5% और तमिलनाडु 25% से होकर गुजरता है। तल रूप, टोपोग्राफी। पूर्वी घाट 600 मीटर 2000 फीट की औसत ऊंचाई के साथ पहाड़ों की एक असंतुलित श्रृंखला बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट के समानांतर चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच 100 से 130 किमी 62 से 81 मील चौड़ा क्षेत्र है। पहाड़ों की औसत चौड़ाई 100 से 200 मीटर 330 से 660 फीट तक होती है, जिसमें उत्तर में पहाड़ चौड़े और दक्षिण में संकरे होते हैं। अरमाकोंडा 1680 पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है, मी 5510 फीट। रेंज को मोटे तौर पर 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया जा सकता है। रेंज का उत्तरी भाग मुख्य रूप से ओडिशा में स्थित है और उत्तर में सिमिलीपाल पहाड़ियों से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 से 1400 मीटर 3000 से 4600 फीट तक है और सबसे ऊंची चोटी देवमाली 1672 मीटर है। केंद्रीय खंड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है और पेन्ना तक फैला हुआ है। नदी इसमें 520 मीटर 1710 फीट की औसत ऊंचाई वाली 2 समानांतर श्रेणियां शामिल हैं और इसे 160 किलोमीटर 99 मील चौड़ी घाटी से अलग किया जाता है, जिसके माध्यम से गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती हैं। ये पहाड़ियां चेन्नई के दक्षिण में जावड़ी और शेवरॉय पहाड़ियों के रूप में जारी हैं और नीलगिरी में पश्चिमी घाट से मिलती हैं। कर्नाटक में बिलिगिरिरंगा और मलाई महादेश्वर पहाड़ियां 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एक गलियारा बनाती हैं। दक्षिणी छोर पर श्रृंखला सिरुमलाई जैसी कई छोटी पहाड़ियों से बनी है। जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। पूर्वी घाट भारत के प्रमुख जलक्षेत्रों में से एक है, जिसमें गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी जैसी प्रमुख नदी प्रणालियां शामिल हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदानों की कई छोटी और मध्यम नदियों का स्रोत है। धाराएं और नदियां इस क्षेत्र में कई झरनों को जन्म देती हैं। इस क्षेत्र में कई आर्द्रभूमियां और बड़े तटीय लैगून जैसे चिल्का, कोलेरू और पुलिकट झीलें शामिल हैं। जल विद्युत और सिंचाई उद्देश्यों के लिए नदियों को बांध दिया गया है, जिसके प्रमुख जलाशय पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। जलवायु, क्लाइमेट। चूंकि पहाड़ असंतुलित हैं और उनकी ऊंचाई कम है, इसलिए भारत में मौसम के मिजाज पर पश्चिमी घाट की तुलना में उनका प्रभाव काफी कम है। हालांकि ओरोग्राफी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सीमा तट के साथ वर्षा के पैटर्न में भूमिका निभाती है। यह श्रेणी निचले स्तर पर हवाओं को रोकती है, जिससे पूर्वी तटीय मैदानों में वर्षा होती है। पूर्वी घाट क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यहां मानसून से वर्षा होती है। यह ग्रीष्मकाल में गर्म होता है और गर्मियों के दौरान तापमान 44 डिग्री सेल्सियस 111 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और आर्द्रता का स्तर 65 से 75% होता है। उत्तरी क्षेत्र में 120 से 150 सेमी 47 से 59 इंच वर्षा होती है और निचले क्षेत्रों में 60 से 110 सेमी 24 से 43 इंच वर्षा होती है। जनवरी के सर्दियों के महीने में तापमान सबसे कम होता है, औसत 20 से 25 डिग्री सेल्सियस 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं आमतौर पर गीली और ठंडी होती हैं और निचले हिस्से अर्धशुष्क और शुष्क रहते हैं। मानसून के मौसम के दौरान तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अनुभव होता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा। पूर्वी घाट क्षेत्र में 9 प्रकार के वन हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्धसदाबहार,
नम पर्णपाती नदी, दक्षिणी शुष्क पर्णपाती, उत्तरी शुष्क पर्णपाती, शुष्क सवाना, कांटेदार झाड़ियां और शुष्क सदाबहार वन। वनस्पति ऊंचाई के साथ काफी भिन्न होती है। कम ऊंचाई पर झाड़ियां और शुष्क वन और अधिक ऊंचाई पर पर्णपाती, अर्धसदाबहार वन और सदाबहार वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तमिलनाडु के शेवरॉय और उत्तरी आंध्र प्रदेश में छोटे छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं। अर्धसदाबहार वन उत्तरी भाग और दक्षिणी किनारे पर पाए जाते हैं। नम पर्णपाती वन ओडिशा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के नल्लामाला में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती, शुष्क सवाना और झाड़िया वन पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तक सीमित हैं। यह क्षेत्र आवृत बीजी पौधों की 4500 से अधिक प्रजातियों का घर है, जो भारत में फूल वाले पौधों की प्रजातियों का 13% है। फूलों के पौधों की लगभग 166 प्रजातियां पूर्वी घाट के लिए स्थानिक हैं और 2010 के दशक की शुरुआत से इस क्षेत्र में 10 से अधिक नई प्रजातियां खोजी गई हैं। इस क्षेत्र में फर्न की लगभग 184 प्रजातियां और ऑर्किड की 190 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वृक्ष प्रजातियों में भारतीय शीशम, सागौन, महोगनी और लाल चंदन शामिल हैं। पशुवर्ग, फोना। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारियों में बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय जंगली कुत्ता, सुनहरा सियार, भारतीय लोमड़ी और अन्य बिल्ली प्रजातियां जैसे जंगली बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और तेंदुआ बिल्ली शामिल हैं। बड़े शाकाहारी जानवरों में भारतीय हाथी, काला हिरण, सांभर हिरण, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, भारतीय हिरण, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, भारतीय कलगीदार शाही, चूहा हिरण और नीलगाय शामिल हैं। अन्य छोटे स्तनधारियों में ग्रे स्लेंडर लोरिस, भारतीय खरगोश, भारतीय हाथी, भारतीय नेवला, तिलचूहा, चिकने बालों वाला ऊदबिलाव, भारतीय पेंगोलिन, पाम सिवेट, भारतीय विशाल उड़ने वाली गिलहरी और मद्रास ट्रीशू शामिल हैं। बोनेट मैकाक, रीसस मैकाक और हनुमान लंगूर प्रमुख प्राइमेट हैं। यह क्षेत्र चमगादड़ों की 15 से अधिक प्रजातियों का भी घर है। 1986 में रेंज में फिर से खोजे जाने से पहले जेडन के कोर्सर को जंगली में विलुप्त माना जाता था। पक्षी सर्वेक्षणों ने इस क्षेत्र में 57 परिवारों से संबंधित लगभग 425 प्रजातियां पाई हैं। इस क्षेत्र में हॉर्नबिल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और उन्हें कीस्टोन प्रजातियां माना जाता है। 1986 में रेंज में फिर से खोजे जाने से पहले जेडन के कोर्सर को जंगली में विलुप्त माना जाता था। गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय बस्टर्ड की जंगली आबादी का 50% से अधिक हिस्सा इस क्षेत्र में पाया जाता है। आम और व्यापक प्रजातियों में रेड-वेंटेड बुलबुल, व्हाइट ब्रोएड बुलबुल, रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल, कॉमन इयोरा और पर्पल रम्प्ड सनबर्ड शामिल हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षियों की 5 प्रजातियां पूर्वी घाट के बाहरी इलाकों में देखी गई हैं। इनमें ग्रेडेड बुलबुल, नीलगिरी वुड पिजन, मालाबार पैराकिट, क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड और रूफस बैबलर शामिल हैं। पक्षियों की अन्य प्रजातियों में लाफिंग डव, इंडियन नाइचर, जंगल उल्लू, रेड अवदावत, मलायन नाइट हेरॉन, धारीदार बगुला, व्हाइट-नेप्ड वुडपेकर, सवाना नाइचर, ब्राउन हॉक उल्लू, नीलगिरी फ्लावर पेकर, स्पॉट बेलिड ईगल उल्लू, ब्लू ईयर किंगफिशर, ग्रीन इंपीरियल कबूतर, ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर, इंडियन स्विफ्टलेट और व्हाइट ब्रोएड फैंटेल शामिल हैं। शिकारी पक्षियों में व्हाइट आइड बजर्ड, ग्रेडेड फिश ईगल, लेसर फिश ईगल शामिल हैं। इस क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों की 2 प्रजातियां, भारतीय गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध की सूचना मिली है। इस क्षेत्र में लगभग 99 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भारतीय मॉनिटर चिपकली और स्थानिक प्रजातियां जैसे कि येरकॉड स्लेंडर गेको, बुरोइंग लिम्बलेस स्किंक, स्पॉटेड ईस्टर्न घाट स्किंक और मद्रास स्पॉटेड स्किंक शामिल हैं। भारतीय गोल्डन गेको और जयपुर ग्राउंड गेको को क्रमशः 1986 और 2010 में फिर से खोजा गया।
अन्य सरीसृपों में गेको, स्किंक, लैकर्टा, इगुआना, गिरगिट और मॉनिटर शामिल हैं। सांपों में अंधे सांप, ढाल पूंछ वाले सांप, सैंड बोआ, कोबरा, वाइपर, क्रेट, कोरल सांप और अजगर शामिल हैं। इस क्षेत्र में उभयचरों की लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें टोड, तालाब मेंढक, क्रिकेट मेंढक, बैल मेंढक, बिल खोदने वाले मेंढक, गुब्बारा मेंढक, छोटे मुंह वाले मेंढक, पेड़ मेंढक और सुनहरी पीठ वाले मेंढक शामिल हैं। इस क्षेत्र के जल में 28 परिवारों की लगभग 155 मीठे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। कीटों में तितलियों की लगभग 150 प्रजातियां और टारेंट्यूला की 9 प्रजातियां शामिल हैं। खतरे और संरक्षण, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। 2017 के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि पूर्वी घाट क्षेत्र ने 1920 से 2015 के बीच लगभग 32,200 वर्ग किलोमीटर 12,400 वर्ग मील वन क्षेत्र खो दिया है। 43.5% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करने वाले वनों में लगभग 16% की कमी आई है। अनुमान है कि 1920 से 2015 तक 7.92% वन क्षेत्र कृषि के लिए और 3.80% घास के मैदानों में परिवर्तित हो गए। 2018 तक कुल क्षेत्रफल का केवल 3.53% ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रमुख खतरों में अवैध कटाई, खनन, चराई, कृषि, जंगल की आग और पर्यटन, अवैध शिकार और वन संसाधनों का अवैध दोहन शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई और वनों का विखंडन हुआ है। भारी वर्षा, अत्यधिक तापमान, पर्यावरण परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों के कारण प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं इस क्षेत्र में जैव विविधता के लिए खतरा रही हैं। परागणकों की अनुपस्थिति ने वनस्पति के प्राकृतिक पुनर्जनन पर भी प्रभाव डाला है। 1980 तक सागौन, साल, लाल चंदन और चंदन जैसी वृक्ष प्रजातियों में कमी के साथ वन क्षेत्र के नुकसान के लिए कटाई एक प्रमुख योगदानकर्ता थी। हालांकि 1988 में कानूनों ने अवैध कटाई को रोक दिया, लेकिन लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी और निर्माण के लिए लोग अभी भी लकड़ी का खनन करते हैं। वन उपज पर्वतमाला के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आय का एक स्रोत है। चारा, पारंपरिक चिकित्सा और घरेलू उपयोग के लिए वन उपज की अत्यधिक कटाई के साथ साथ अवैज्ञानिक निष्कर्षण विधियां और जंगलों को जलाना खतरे रहे हैं। जानबूझकर या अनजाने में विदेशी प्रजातियों को लाने के परिणामस्वरूप देशी प्रजातियों के लिए प्रतिस्पर्धा हुई है। क्षेत्र में नदियों पर बड़े बांधों के निर्माण ने 2300 वर्ग किलोमीटर 890 वर्ग मील से अधिक वन क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। ओडिशा में एक परित्यक्त खदान। पूर्वी घाट क्षेत्र खनिजों और बहुमूल्य पत्थरों से समृद्ध है। अवैध खनन, खराब खनन प्रक्रिया, अत्यधिक दोहन और मलबे के असुरक्षित निपटान के कारण क्षेत्रों में जैवक्षय की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वन अग्नि प्रवण 29 जिलों में से 8 इस क्षेत्र में स्थित हैं और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2014 में सबसे अधिक वन अग्नि दर्ज की गई थी। इनमें से 90% से अधिक आग मनुष्यों द्वारा लगाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। स्थानांतरित खेती, वृक्षारोपण और अवैध अतिक्रमण जैसी प्रथाएं वनों की कटाई में प्रमुख कृषि योगदान करता है। बढ़ते शहरीकरण और शहरों के विस्तार, सड़कों और रेल मार्गों के निर्माण और पर्यटन के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है और क्षेत्र में जैव विविधता को खतरा पैदा हुआ है। भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, वन तक पहुंच को संबोधित करने के लिए वर्षों से विभिन्न नीतियां बनाई हैं। संसाधन और वन्य जीवों की सुरक्षा। पूर्वी घाट क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 2 बायोस्फीयर रिजर्व और 22 वन्यजीव अभयारण्य मौजूद हैं। संरक्षित क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 5 बाघ रिजर्व और प्रोजेक्ट हाथी संरक्षण योजनाओं के तहत 1 हाथी रिजर्व शामिल हैं। लगभग 13 इकोसेंसिटिव जोन घोषित किए गए हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर प्रबंधित किया जाता है।